ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरि भक्तों, आज का जो मैं विषय ले रहा हूँ बहुत ही सुंदर और ज्ञानवर्धक भी है। इसमें आपको कई चीज़ों के विषय में ज्ञान मिलेगा। अब आज का जो विषय है उसमें सबसे मुख्य जो पात्र हैं उसमें है जय और विजय। ये दोनों भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम में उनके द्वारपाल थे, जो किसी भी व्यक्ति को विष्णु के कक्ष में जाने से बिना उनकी आज्ञा से अंदर नहीं जाने देते थे। तो एक समय की बात है कि 4 मुनि जो है, इनको सनकादि ऋषि कहा जाता है, वो भगवान विष्णु से मिलने के लिए वैकुंठ धाम में गए और उन्होंने अपनी इच्छा प्रकट की। कुछ विषय में भगवान विष्णु से बातचीत करना चाह रहे थे। और ये जो चारों ऋषि थे, इसमें एक ऋषि थे सनक, दूसरा है सननंदन, तीसरा है सनातन और चौथा है सनत कुमार। ये 4 ऋषि थे। तो जब इन्होंने जय विजय से अंदर जाने की अनुमति मांगी तो जय विजय ने अहंकार बस, क्रोध बस या अपने आप को सब कुछ मानकर जो है इन्हें अंदर जाने से रोक दिया। अब ये ऋषि तो बहुत ब्रह्म ऋषि थे, पहुंचे हुए ऋषि थे। अब इनकी बात को न मानने का मतलब यह है कि जिस प्रकार दुर्वासा ऋषि श्राप देते थे और आदमी का सर्वनाश हो जाता था, उसी प्रकार से इन्होंने जो है जय और विजय को श्राप दिया कि जाओ, तुमने हमें मिलने से, भगवान के साथ मिलने से मना किया है, तुम 3 जन्म तक राक्षस रूप में पृथ्वी पर जाकर जन्म लोगे। जब यह बात जय विजय ने सुनी तो उन्होंने ऋषियों के पैर पकड़ लिए और बोलने लगे, प्रभु ये तो आपने बहुत अनर्थ कर दिया, अब हमको इससे गति कैसे मिलेगी, हम कैसे मुक्ति पाएंगे। तो मैं बोला, हर जन्म में तुम्हारे लिए जो है भगवान विष्णु जन्म लेंगे और आपको जो है मार कर वहाँ से मुक्ति दिलाएंगे। तो इस प्रकार जो है भगवान विष्णु ने 3 बार पृथ्वी पर जन्म लिया। अब सतयुग में जब ये जय और विजय पैदा हुए तो एक हिरण्यकश्यपु के नाम से हुआ और दूसरा हिरण्याक्ष के नाम से हुआ, प्रथम जय सतयुग में। और भगवान विष्णु ने जो है यहाँ पर जन्म लेकर, तो विष्णु बारहा रूप में आए और नरसिंह रूप में आए और इन दोनों को मारकर जो है उन्होंने इनको एक श्राप से मुक्त किया। अब दूसरे जन्म में फिर इन्होंने जन्म लिया, क्योंकि श्राप का तो व्यर्थ हो ही नहीं सकता है। तो दूसरे जन्म में इन्होंने जब जन्म लिया तो एक रावण के रूप में और एक कुंभकर्ण के रूप में लिया। तो भगवान विष्णु ने त्रेता युग में राम भगवान के रूप में जन्म लिया और इनको मारा, और मारने के बाद जो है इनकी गति हो गई। इस प्रकार
2 जन्म इनके हो गए। अब श्राप का जो तृतीय चरण था, तीसरा जन्म था, वो हुआ शिशुपाल और दंत वक्र के नाम से। लोग कहते हैं कंस हुआ, ये लोगों को थोड़ी सी पता नहीं है बात का। तो तीसरा जन्म जो है वो शिशुपाल और दंत वक्र के नाम से जय और विजय का जन्म हुआ, जिनका वध स्वयं विष्णु भगवान ने जन्म लेकर कृष्ण के रूप में इनका संहार किया और इनको फिर वापस अपने वैकुंठ धाम में बुला लिया। तो इस बात को कहने का जो प्रयोजन और खोज है, इसीलिए मैंने अपने चैनल का नाम खोज रखा है। तो अभिप्राय यह है कि भगवान आदमी के लिए करते तो सब कुछ हैं, लेकिन अपने भक्त के तप के आगे वह भी झुक जाते हैं। तो इस प्रकार जो है उन्होंने ऋषियों की बात भी रखी और अपने भक्त जय और विजय भगवान के भक्ति थे और उनका उद्धार भी किया। तो मैं आप लोगों से कि कुछ आप लोग ज़रा सब्सक्राइब भी कर दिया करें। सब्सक्राइब अगर थोड़ा सा ज़्यादा होगा तो उससे क्या है कि थोड़ा मेरे को अधिक लोगों तक पहुंचने के लिए और अपनी बात रखने के लिए मौका मिलेगा। और मुझे जो है बार बार आप लोगों को इंडिविजुअल रूप से वीडियो शेयर नहीं करनी पड़ेगी। तो इसलिए लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहिएगा और नए नए जो ज्ञान है उसका अनुभव लेते रहिएगा। मैं पंडित गिरीश तिवारी अपनी वाणी को यहीं पर विश्राम देता हूँ। आशा करता हूँ अगली वीडियो में फिर एक नए विषय के साथ मिलेंगे और साथ साथ में बीच में मैं कुछ ज्योतिष संबंधी बातें भी आपको बतलाता रहूँगा ताकि आप लोगों के अंदर में ज्ञान की प्राप्ति हो। धन्यवाद।